नमस्कार साथी, मैं मंजीत कुमार आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टीयूसी क्विक इंग्लिश पर। जैसा कि पता है आपको, हम ट्रांसफॉर्मेशन की एक श्रृंखला लेके चल रहे थे, तो उसी श्रृंखला में हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया था, ये डेफिनेशन लिखी है, चेंजिंग द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी श्रृंखला में कल हमने पढ़ा था टू प्लस एडजेक्टिव होने पर, तो उसी श्रृंखला में हम आगे लेकर चल रहे हैं टू टू होने पर, यानी कि टू और टू होने पर। तो इसके लिए हमारा रूल क्या रहेगा? सबसे पहले हम कोई सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, फिर सो, उसके बाद में कोई एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद हम दैट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन सा केस होगा? हमारा प्रोनाउन वाला केस होगा, ठीक है। उसके बाद में हम कैन का यूज करेंगे या फिर कुड का यूज, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर हमें कोई वर्ड्स मिलते हैं तो हम वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो मैंने कहा आई एम टू फैट टू रन, तो मैंने कहा टू टू होने पर यहाँ पे क्या है? टू और क्या है? टू। जब टू और टू हो और इनके बीच में कोई एडजेक्टिव रखा हो तो हम कैसे करेंगे? ये वाला रूल लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? आई। उसके बाद में वर्ब, वर्ब ऊपर क्या थी? एम, तो हमने क्या लगाया? एम। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? सो, और सो के बाद एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव क्या था? फैट, तो हमने क्या लगाया? फैट। उसके बाद में हमें क्या चाहिए? दैट, तो हमने क्या लगाया? दैट। फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? आई। आई खुद प्रोनाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा? आई। उसके बाद में कैन, कैन या कुड में से कोई एक आएगा तो हमने क्या लगाया? कैन। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे कि भैया आपने यहाँ कैन का यूज क्यों किया है, कुड का यूज क्यों नहीं किया? तो कैन यानी कि ये प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाती है, ठीक है। प्रेजेंट में यूज करते हैं। अगर हमारी यहाँ पे बी वर्ब अगर हमारी इज एम आर है तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का। अगर यहीं पर हमारी इसकी जगह पास्ट की बी वर्ब होती, यानी कि बाज या बर होता, तो हम किसका यूज करते? कुड का। यानी कि प्रेजेंट में कैन लगाएंगे और पास्ट में अगर आगे वर्ब है तो हम पीछे क्या लगाएंगे? कुड। तो देखो यहाँ एम है प्रेजेंट में, तो हमने क्या लगाया था? कैन। क्या लगाया था? कैन। आगे राम इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे? सब्जेक्ट क्या था? राम। क्या है? राम। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा हो। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद में वर्ब है, वर्ब लगाया, फिर उसके बाद में सो, फिर इंटेलिजेंट, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? दैट। अब यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन सा केस चाहिए? प्रोनाउन। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। सब्जेक्ट क्या है? राम। अब राम के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? तो राम के लिए कोई इंसान है तो इंसान के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही। और क्या होना चाहिए? वो सब्जेक्ट केस में होना चाहिए, तो हमने क्या लगाया? ही। उसके बाद में कैन। अब कैन क्यों लगाया? क्योंकि भैया आगे क्या है? इज, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? कैन। नॉट सॉल्व, यानी कि वर्ब। ये क्या हुई? वर्ब। अब वर्ब के बाद में इनका कुछ और भी शब्द हो तो उन्हें हम वैसा का वैसा ही उतार देते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने कहा माई फादर वाज टू एंग्री टू बीट मी, तो इसको कैसे करेंगे? माई फादर है तो माई फादर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या था यहाँ पे? वाज। वाज थी तो हमने क्या लगाया? वाज। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? सो, तो हमने लगाया सो। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लगाया, फिर उसके बाद में दैट है, दैट लगाया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन सा केस चाहिए हमें? प्रोनाउन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था भाई? माई फादर, तो माई फादर के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे भाई? क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस में ही। क्या यूज करेंगे? ही। तो हमने क्या लगाया? ही। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा? बाज। बाज कैसा है? पास्ट में है, तो पास्ट की विशेषता बताता है ये। बाज पास्ट में यूज किया जाता है, तो पास्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे भैया? कुड का। किसका यूज करेंगे? कुड का। तो हमने यहाँ क्या लगाया? कुड, और उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में पास्ट, जो भी है, ठीक। तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। एक दो बार प्रैक्टिस करो, आप अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जरूर जाइए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नमस्कार सभी को।